एवं प्रवर्तितम चक्रम। ये जो चक्र है, जो प्रवर्तित है, माने जो चल रहा है, जो प्रचलन में है, न अनुवर्तयति यह, न अनुवर्तयति यह, जो उसका अनुवर्तन नहीं करता है। अघायुरे इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। ऐसा व्यक्ति बस इंद्रिय आराम हेतु जी रहा है, पापी है वो, और उसका जीवन वृथा जा रहा है। तो जिस प्रवर्तित चक्र की बात यहाँ पर हो रही है उसको स्पष्ट लिख लीजिए, क्योंकि मेरे देखे इसमें समझ का दोष होता रहा है। जिस प्रवर्तित चक्र की बात हो रही है वो सृष्टि चक्र नहीं है, वो काल चक्र नहीं है, वो कर्मफल का भी चक्र नहीं है। जिसकी बात हो रही है वो है निष्काम कर्म, यज्ञ। और किस चक्र की बात हो रही है? प्रकृति का चक्र, जो पुरुष की कामना से अस्पर्शित है। प्रवर्तित चक्र को आप समझेंगे अस्पर्शित चक्र, इसमें कोई हम भूल नहीं करेंगे, सबको स्पष्ट रहे। ये जगत के निर्माण का चक्र नहीं है, ये सृष्टि चक्र नहीं है, और ये साधारण काल चक्र या प्रकृति चक्र भी नहीं है। जिस आशय से कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम, वो आशय समझने के लिए पिछले कुछ श्लोकों का हमको सहारा लेना पड़ेगा, और सबको साथ में देखते ही बात एकदम स्पष्ट उभर आती है। प्रकृति का मौलिक चक्र, अस्पर्शित चक्र, अनछुआ, बिना व्यवधान का। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? जो ऐसे चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है पार्थ, फिर उसके बारे में कहा कि पापी है, इंद्रिय भोग भर के लिए जीता है और जीवन को वृथा गंवाता है। वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले समझना होगा किस चक्र का अनुवर्तन न करने के वाले के विषय में ये सब बातें कही हैं। कौन सा चक्र है वो? कह रहे प्रकृति को उसकी कुंवारी अवस्था में पड़ा रहने दो, मत करो छेड़छाड़, एकदम नहीं करो। तो पापी कौन है? जो अपना जीवन वृथा गंवाने वाला है, वो जिसने प्रकृति के प्रति निष्कामता की बजाय इच्छा का भाव रख लिया। वो है वो जिसके बारे में कृष्ण कह रहे हैं अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। वो पापी है, इंद्रिय भोगी है, इंद्रियासक्त है, और वो अघायु, वो पापी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाता है। ये बात क्या है समझेंगे। सबसे पहले स्पष्ट भाषा में देखेंगे कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो स्वयं को नहीं जानता, माने जो अपनी कामना को नहीं जानता। चेतना क्या है? अपनी साधारण अवस्था में, अपनी द्वैतात्मक अवस्था में चेतना माने कामना, चेतना माने बाहर को लक्ष्य करके भागती हुई इच्छा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सदा प्रकृति को, प्रकृति माने क्या? ये सारा जगत, पूरा संसार, जो भी कुछ आपकी इंद्रियों का विषय है उसको प्रकृति कहते हैं। आपकी इंद्रियां क्या है? वो भी प्रकृति ही है। ठीक है, तो जो जगत के प्रति, प्रकृति की तरफ भोग का रिश्ता रखिएगा, हे पार्थ, वो इंद्रियासक्त जीव अपना जीवन व्यर्थ गवाएगा। कुल मिला के ये बात कही है। जो जगत की तरफ भोग की दृष्टि से देखेगा वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। अब एकदम जमीनी भाषा में बात कह दी। ठीक, जो जगत की तरफ भोग की दृष्टि से देखेगा कि यहाँ से कुछ पालूं तो क्या आनंद आना है, ऐसे को आनंद तो कुछ नहीं मिलना है, उसका जीवन खराब जाना है। ठीक है, ये बात श्लोक कह रहा है, बस यही है पूरा। और साथ में ये भी कह दिया कि ऐसा व्यक्ति पापी है। तो पाप शब्द पर भी हम बीच में विचार कर लेंगे कि पापी कौन हुआ। बीच में क्या विचार करना अभी स्पष्ट हो गया। पाप है प्रकृति में व्याघात करना। पाप है यह सोचना कि जगत आपकी मूल कामना की पूर्ति कर सकता है। अपने पराये का भेद न जानना ही पाप है। प्रकृति में आत्मा को खोजना पाप है। मनुष्य अकेला जीव है जो पैदा नहीं होता, पाया नहीं जाता, उसे खोजना पड़ता है। वो जीवन भर एक खोज में रहता है। मनुष्य अकेला जीव है जो हर समय बन रहा होता है पर कभी पूरा बन नहीं पाता।
और इस अधूरेपन के कारण वो लगा रहता है प्रकृति में सांत्वना खोजने को। कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति में सांत्वना खोजना पाप है, और प्रकृति में तुम सांत्वना खोजने ही इसीलिए गए थे क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि तुम कौन हो और वो वस्तु क्या है जो तुमको चाहिए। तो मूल पाप फिर क्या हो गया? आत्म अज्ञान ही मूल पाप है। अंकित कर लें इसको, और कोई पाप नहीं होता है। या बाकी जितने आप पाप कहेंगे वो सारे के सारे इसी जगह से उठते हैं। खुद को जानते नहीं थे तो खुद को जब खोखला सा पाया, अधूरा पाया, तो चले गए कहीं से कोई चीज़ उठाने के लिए। जो चीज़ उठाई उससे कुछ राहत तो नहीं पाई, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकाई। ये पाप हो गया।